अहमदाबाद, इस वर्ल्ड हेरिटेज सिटी की गलियों में हिंदुस्तान की आजादी के संघर्ष की कई यादें सिमटी हैं। साबरमती से शुरू हुई न्यूज नेशन की चुनाव की दांडी यात्रा का दूसरा पड़ाव गुजरात का ये शहर अहमदाबाद ही है। हिंदुस्तान का मैनचेस्टर यानी अहमदाबाद, जिसकी कपड़ा मिलों का दुनिया में कोई सानी नहीं था, वही शहर जिसने आज़ादी की लड़ाई में एक प्रमुख जगह बनाई, वही शहर जहां से महात्मा गांधी ने अपना दांडी मार्च शुरू किया। उस शहर में जिसने कई बार रंग बदले, कई बार इस शहर ने इतिहास को बदलते देखा। 1411 में इस शहर को अहमद शाह ने बसाया और आज ये शहर बदलते हुए वक्त को देख रहा है। वो कपड़ा मिले अब शायद इस शहर का रोजगार नहीं देती हैं, लेकिन बदलाव के इस दौर में जब गुजरात अपने चुनाव में फैसला करता है तो भी अहमदाबाद की नब्ज गुजरात की नब्ज मानी जाती है। इस शहर में देखते हैं क्या है रोजगार, क्या है शिक्षा और क्या है वो तमाम मुद्दे जिनको लेकर अहमदाबाद अपने प्रतिनिधियों को चुनेगा या फिर तय करेगा गुजरात का आने वाला चुनाव। आइए फिर देखते हैं अहमदाबाद की चुनाव की दांडी यात्रा। अहमदाबाद को लेकर गांधी जी ने भी कुछ सपने देखे थे। एक ऐसे शहर के सपने जिसमें गरीबी, बेरोजगारी ना हो, इसमें जाति धर्म के नाम पर नफरत ना हो, जहां आम लोगों के हाथ में सत्ता की ताकत हो। लेकिन सवाल है कि क्या अहमदाबाद उन पैमानों पर खरा उतरा? अभी पूरे गुजरात के साथ साथ अहमदाबाद में चुनावी बिसात बिछी हुई है। एक तरफ चुनावी फिजा में विकास, रोजगार, नोटबंदी जैसे मुद्दे हैं, तो वहीं कुछ लोग जातिवाद और सांप्रदायिकता के नाम पर भी सियासी बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन गुजरात की आवाम के लिए कौन से मुद्दे अहम हैं और किन मुद्दों को वो पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहती है, ये जानने के लिए चुनावी यात्रा पर निकली हमारी टीम ने अलग अलग इलाकों का रुख किया। भारत मां का शेर आया। नरेंद्र मोदी साल 2014 के लोकसभा चुनाव के मिशन पर निकले थे, तो उनके भाषणों में गुजरात मॉडल का जिक्र रहा करता था। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास देख लीजिए, गुजरात देखिए, हमने विकास को प्राथमिकता दी है, विकास का महत्व माना है। आज भी चुनावी मंचों से विकास पुरुष की अपनी छवि को निखारने का कोई मौका मोदी नहीं छोड़ते और विकास के उस गुजरात मॉडल का मरकज है अहमदाबाद। सवाल उठना लाजमी है कि अहमदाबाद में क्या लोगों को किसी तरह की दिक्कत नहीं है? क्या अहमदाबाद में बिजली, पानी, सड़क जैसे कोई मुद्दे हैं ही नहीं? गांधी की कर्मभूमि रहा गुजरात का यह इलाका 87 सालों में कितना बदल चुका है? इन्हीं सवालों के साथ हम अहमदाबाद शहर में निकल पड़े। विकसित अहमदाबाद की एक मिसाल हमें मिली इस बस अड्डे पर। आप अपने शहर के बस टर्मिनल याद करिए और अहमदाबाद का बस स्टैंड देखिए, आप खुद फर्क महसूस करेंगे। ये सरकारी बस स्टैंड है जहाँ से जो गुजरात के अलग अलग हिस्सों में जाने वाली बसें आपको यहाँ से मिलेंगी, जैसे अहमदाबाद, संचौर की तरफ चलती हुई ये तमाम बसें यहाँ से चलती हैं। इस बस स्टैंड को इस तरह से डेवलप किया गया है कि ये अपना खर्चा भी निकाल सके। इस पूरे बस स्टैंड के अंदर होटल्स हैं, मॉल्स हैं, इस पूरी बिल्डिंग में तमाम बिजनेस कॉम्प्लेक्स हैं। जिस तरह का फील आपको एयरपोर्ट्स पर आता है उस तरह का फील आप यहाँ आकर कर सकते हैं। ये एक नया कंसेप्ट है जिसको गुजरात मॉडल के तौर पर देश के बाकी हिस्सों में भी करने की बात की जाती है। अच्छा काका, ये बताइए, ऐसा बस स्टैंड और भी कहीं है? कहीं देखा है? नहीं हैं? नहीं। गुजरात के बाहर गए हैं कभी? हाँ गया हुआ। तो आपको ऐसा बस स्टैंड कहीं नहीं मिला? नहीं मिला। सब जगह ऐसा होना चाहिए, ये बेहतर काम है। अच्छा, गुजरात के बाकी हिस्सों में भी है या सिर्फ अहमदाबाद में ही है? ये अपने अहमदाबाद में ही देखा अभी हाल में। अच्छा, आपने अहमदाबाद में, और कहाँ है? बड़ौदा में है, फिर इधर अपने गीता मंदिर में भी बना हुआ है, अभी नया बनाया है। ये तो भाजपा सरकार का ही काम। अहमदाबाद में चमचमाती सड़कें दिखती हैं, फ्लाईओवर हैं, साफ सफाई है। जब भी भारत के बेहतरीन शहरों की गिनती होती है तो अहमदाबाद अव्वल आता है। साल 2010 में दुनिया की प्रतिष्ठित फोर्ब्स पत्रिका ने अहमदाबाद को तेजी से विकास करने वाले शहरों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर रखा था। 14 दिसंबर को अहमदाबाद के लोग जब पोलिंग बूथ का रुख करेंगे तो उनके जहन में कौन सी बातें होंगी, ये जानने के लिए हम एक रेस्टोरेंट में पहुंचे।
गुजरात में आप किसी भी वक्त कहीं भी अगर आप देखते हैं तो नाश्ते की एक परंपरा है जो आपको हर समय मिलेगी। इस तरह की दुकानें जहां लोग वहां पहुंचते हैं, नाश्ता करते हैं और फिर वहीं बातचीत भी होती है। हम इस वक्त इसी तरह से हैं। गुजरात का एक बहुत खूबसूरत लोकप्रिय जो नाश्ता है वो गांठिया जिसको कहा जाता है, यहाँ दिखेगा कि ये हर वक्त चलता रहता है। ये शॉप आपको दिखते हुए मिलेगी, चलते हुए मिलेगी। फिर यहाँ जलेबी भी है, इसका रंग आपको शायद थोड़ा सा अलग मिलेगा। ये हल्का से पीले रंग की ये जलेबी है। ये फिर इसको फाफड़ा बोलते हैं, ये फाफड़ा है। और ये वो है, अब हम आते हैं तो आपको दिखेगा। अच्छा ये देखिए, यहाँ दुकान के साथ साथ आपको कुछ और दिखेगा। जो माहौल है वो आपको दिखेगा, किस तरह से लोग हर वक्त यहाँ मिलते हैं। ये देखिए देश के ये मोदी साहब भी यहाँ इस शॉप पर भी उन्होंने नाश्ता लिया होगा तो उस समय दिखता है। और यहाँ कुछ लोगों से बातचीत भी करने की कोशिश करते हैं। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि इस समय गुजरात में सबसे बड़ी समस्या इस इलेक्शन में आप क्या चाहते हैं? सब इस चुनाव में सबसे ज़्यादा वही है कि ये आरक्षण है वो हट जानी चाहिए। जब सभी लोगों को वही मिलना चाहिए, जो आम आदमी हो या वो गरीब हो उसका भी। और प्राइमरी जो शिक्षण एजुकेशन है वो एकदम पुअर है, वो इतना महंगा हो गया है कि आम आदमी कोई पढ़ नहीं सकता है। उसका फ्री मेडिकल, प्राइमरी मेडिकल में भी थोड़ा चेंजेस ज़रूरी है। अपने कुछ मुद्दा नहीं है, अपने तो ठीक है। धंधा के लिए बीजेपी अच्छा है, धंधे के लिए हाँ तो बीजेपी अच्छा है। लेकिन लोग कह रहे हैं जीएसटी से बड़ा महंगा। नहीं कोई नहीं है, कोई नहीं है। जीएसटी लाने का था तो उसको मालूम था चुनाव आने वाली है तो जीएसटी नहीं लाता वो उसको ऐसा हो। तो वोट करने के लिए ऐसा सर है, गरीबी को हटाइए, सुख शांति लाइए, अपना तो वही निशान है। महंगाई नहीं रहना चाहिए बस। आप क्या चाहते हैं 2017 के चुनाव के वक्त आपका मुद्दा क्या होगा? महंगाई तो थोड़ा बढ़ गया है, सोचना पड़ेगा। सोचना पड़ेगा। यही वो लाइन है जो शायद इस चुनाव का फैसला करेगी। महंगाई, रोजगार और यहाँ जीएसटी जैसी चीज़ें, ये तमाम चीज़ें जब लोग वोट करने जाएंगे शायद एक बड़ा फैसला यहीं से निकलेगा। और गुजरात जब अपनी सरकार चुनेगा तब इन तमाम मुद्दों को अपने जहन में ज़रूर रखेगा। यह अहमदाबाद शहर की तस्वीर का एक पहलू है। अहमदाबाद में वो गली मोहल्ले भी हैं जहां आज भी लोग विकास से महरूम हैं, जहां के बाशिंदों के मुताबिक बच्चे 5 किलोमीटर चलकर स्कूल जाते हैं, जहां आज तक सड़कें नहीं बनी, जहां महिलाएं सुबह उठकर पानी वाले टैंकर की राह तकती हैं। अहमदाबाद अपने आप में अलग अलग चीज़ें आपको दिखाता है। एक तरफ आपको चमचमाती सड़कें दिखेंगी, ओवर ब्रिज दिखेंगे, मेट्रो बनती हुई दिखेगी, खूबसूरत बिल्डिंग्स दिखेंगी, तो दूसरी तरफ उन्हीं के एक हिस्से में आपको एक अलग दुनिया दिखाई देगी। ये इस बस्ती में, छोटे से बस्ती में यहाँ की महिलाएं आपको दिखाई देंगी। इस बस्ती में मेरे 4 से हज़ारों की आबादी होगी। तो कोई स्कूल है? नहीं, स्कूल नहीं है, कोई बच्चों का वो नहीं, दवाखाना नहीं है, कुछ भी नहीं है। बच्चे जुआपुरे जाते स्कूल, पानी की तकलीफ सब है। यहाँ से कितने किलोमीटर बच्चों का स्कूल है? कम से कम 3 किलोमीटर। 5 किलोमीटर? हाँ 5 किलोमीटर जैसा होगा दूर। वहाँ बच्चों को रोज सुबह उठ के जाना पड़ता है जल्दी स्कूल। रात को अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो या दिन में कोई सरकारी हॉस्पिटल आपको मिलता है? कोई नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। पेंसिल कोई जाना पड़ता है, प्राइवेट है दवाखाने सब। पानी की क्या दिक्कत है? कहते हैं पानी नहीं है। पानी नहीं है, बहुत तकलीफ है। पानी नीचे जमीन में भी नहीं है ना, दूसरी ठिकाने भी नहीं है, सरकारी भी नहीं है। आपको लगता है महंगाई, कोई महंगाई का बहुत है, महंगाई भी अभी महंगाई बढ़ती जाती है। मैं आपसे कहूं कि जब आप 2017 में वोट देने जाएंगी अभी, तो आप क्या दिमाग में रखेंगे? महंगाई, बच्चों का स्कूल, या क्या चीज आपको लगता है? महंगाई बहुत है। इस बात का भी असर पड़ता है कि मुस्लिम है या पड़ता ही है ना। हाँ, हिंदू के इलाके में देखो अभी पानी भी है, सुविधा सब है, रोड है, सब मिलेगा। और यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ, क्योंकि यहाँ मुसलमान का। अच्छा, आप अपने विधायक से नहीं कहते जब वोट मांगते? विधायक को क्या, किसको क्या, अभी सबको बोलते हैं, क्या करेंगे? सब कह के जाते, फिर कोई पूछता ही नहीं बाद में, तो फिर क्या करेंगे? कौन लीडर है जो अच्छा कर सकता है? वो राहुल गांधी हो सकते हैं। राहुल गांधी हो सकते हैं। ये राहुल गांधी की एक भीड़ है, आपको क्या लगता है? राहुल गांधी होना चाहिए। देखो जो अपना गरीब बस्ती का सोचे वो अपना नेता। ये चमक के पीछे का अंधेरा है जिसको देखने की शायद कोई नेता जहमत नहीं उठाता, लेकिन ये आज भी इंतजार करता है कि कब वो चमकते हुए गुजरात की कोई रोशनी की किरण यहाँ भी दिखाई दे।
हालांकि सत्ताधारी पार्टी के नुमाइंदे इस सच्चाई को नहीं मानते। सबका साथ सबका विकास में ये अल्पसंख्यक भी आ गए, गरीब भी आ गए, मजदूर लोग भी आ गए, भाइयों बहनों और युवा सब आ गए। कहने का मतलब है इस अल्पसंख्यक कहीं भी अगर दुनिया में नहीं, गुजरात में नहीं, कहीं दुनिया में अगर जो अपने कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं और विकास का फल वो भी चाख रहे, तो शायद गुजराती एक ही प्रांत है जो अल्पसंख्यक के लिए सिक्योर है। कहते हैं अहमदाबाद शहर को 606 साल पहले सुल्तान अहमद शाह ने बसाया था। उसी सुल्तान के नाम पर इस शहर का नाम रखा गया। उस दौर की कई इमारतें इस शहर को दुनिया में मशहूर बनाती हैं। अहमद शाह की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं इस शहर में वो इलाके भी जहां कई लोगों के लिए 2 जून की रोटी कमाना भी एक चुनौती है। ये सरखेज इलाका कहते हैं। ये वेजलपुर विधानसभा का एक हिस्सा है और अहमदाबाद में एक माइनॉरिटी बस्ती, जहाँ पर एशिया की कहेंगे हिंदुस्तान की सबसे ज़्यादा बस्ती अगर यहाँ है तो एक जुआपुरा इलाका कहा जाता है उसको, उसमें बस्ती रहती है। आपके लिए क्या एजेंडा है 2017 के लिए? आपके पास क्या है कि महंगाई है, जीएसटी, क्या चीज़ आपको लगता है? भाई बात तो ऐसी है कि महंगाई तो बिल्कुल ऑलरेडी है, पहले से ही काम नहीं था पब्लिक के पास, बेरोजगार हो गई है पब्लिक, बराबर जीएसटी नोटबंदी, उसके माध्यम से पब्लिक के पास कोई काम की जगह ही नहीं रही है। और उसके बाद माइनॉरिटी वैसे ही बेजार हो गई, परेशान है गरीब लोग। काम धंधा भी नहीं है और बंदी भी बहुत चल रही है सर, काम पे नहीं से। मंदी काम में है? काम में नौकरी भी नहीं मिलती सर, नौकरी के लिए जाते हैं और परेशानी भी बहुत होती है। और ये मासूम बच्चे जो आज स्कूल दूर दूर तक जाना पड़ता है, सर्व शिक्षा अभियान में हमने बार बार गोहाट पुकारी है कि इन गरीब मासूम बच्चों को इल्म दिया जाए। एक तरफ कहा जाता है कि मुस्लिम इल्म नहीं लेते, तो कोई इल्म देने आए तो इल्म लेने। और इन्हीं मुद्दों पर विपक्षी दल के नेता सत्ताधारी बीजेपी को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी सरकार गरीबों की कोई सुध नहीं ले रही। हाईवे अच्छे हैं गुजरात के, पर इन हाईवे के बाजू में गरीबी, बेरोजगारी पनप रही है। मॉडल कैसा है जहां पे 60 लाख बेरोजगार हैं? अहमदाबाद के इस जुआपुरा इलाके की सच्चाई गांधी के ख्वाबों के साथ विश्वासघात करती दिख रही है। ये अलग बात है कि अहमदाबाद के परिचय में कभी इन इलाकों का जिक्र नहीं आता। अहमदाबाद के जिक्र में विकास दौड़ता नजर आता है, वो विकास जिसमें साबरमती रिवर फ्रंट भी है। साबरमती एक खूबसूरत नदी जो लोगों की जिंदगी से शायद दूर चली गई थी। एक शहर के बीच में बहती हुई नदी किस तरह लोगों के साथ आए, ये वो खूबसूरत गुजरात मॉडल का एक हिस्सा है जो आप हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में जिसकी कहानी सुनते हैं कि किस तरह से एक खूबसूरत रिवर फ्रंट विकास का मानक बन जाता है। रिवर फ्रंट भी अच्छा है, कांकरिया अच्छा है और बहुत सारा चेंज आया है अहमदाबाद में। पिछले 10 साल में बहुत चेंज आया हुआ है। बहुत अच्छा है क्योंकि अभी हम बाहर से आए ऐसे तो अंकलेश्वर से, लेकिन यहाँ मैंने देखा तो ऐसे बहुत ही अच्छी प्रगति है। क्या मुद्दा आपको लगता है 2017 के चुनाव में जब आप वोट देने जाओगे तो आपके दिमाग में क्या चीज़ होगी? वो रहेगा, भाजपा का विकास भी रहेगा और उसका जो कुछ नेगेटिव पॉइंट होगा वो भी उसको फेयर करना पड़ेगा। साल 2005 में गुजरात का मुख्यमंत्री रहते नरेंद्र मोदी ने साबरमती रिवर फ्रंट बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया। 7 साल की मेहनत के बाद साल 2012 आते आते इस इलाके को खूबसूरत पर्यटन स्थल में तब्दील कर दिया गया। शायद महात्मा गांधी के स्वच्छता के सपनों का ये सबसे बड़ा सम्मान है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि साबरमती रिवर फ्रंट अहमदाबाद आने वाले सैलानियों को अपनी ओर लुभाने लगा है। साल 2014 में अहमदाबाद की जीडीपी $64 बिलियन मानी गई थी। हालांकि विकास के इस मॉडल के आलोचक भी कम नहीं है। ये शोकेसिंग के लिए है साबरमती रिवर फ्रंट, पर साबरमती की बात करें या गंगा की बात करें या नर्मदा की बात करें तो मूल समस्याएं जो है, साबरमती को आपने रिवर फ्रंट की तारीफ की, उसमें देखा होगा किस तरह की रिवर फ्रंट है, किस तरह की नदी है, पर उसमें जो पानी है वो साबरमती नहीं है, वो नर्मदा नदी का पानी है जो लाना पड़ रहा है। साबरमती का खुद का कोई पानी नहीं रहे। देश की जो मूल समस्या है उस पर कुछ काम होगा या नहीं, या सिर्फ हम शोकेसिंग ही करते रहेंगे? तो गरीबों के लिए असल मुद्दे क्या हो सकते हैं? जाहिर है कि शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दे। अहमदाबाद की स्वास्थ्य व्यवस्था की पड़ताल इसलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि 18 नवजात बच्चों की मौत को लेकर खूब हंगामा हुआ था। आरोप लगे कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं गुजरात के विकास मॉडल में सुराग कर रही हैं। अहमदाबाद के अस्पतालों की पड़ताल करने के लिए हम विजय मेडिकल कॉलेज पहुंचे।
लोगों की। मैं आपको बताऊं कि हमारी जो कॉलेज है विजय मेडिकल कॉलेज, ये देश में वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉलेज। वी आर एडमिटिंग 250 MBBS स्टूडेंट्स एवरी ईयर, मोर देन 300 PG स्टूडेंट्स। अभी जो हॉस्पिटल है सिविल हॉस्पिटल, उसमें 2000 बेड्स है और पूरे कैंपस में अपना जो मेडिकल कॉलेज के साथ जो बेसिक फैसिलिटीज़ है उसके साथ सब एडवांस फैसिलिटीज़ भी हमारे यहाँ है। और हमारी जो ऑक्यूपेंसी रेट है पेशेंट का, मरीज का, वो लगभग करीब 70% है। क्या आपको लगता है कि यहाँ कुछ और करने की ज़रूरत है? इंटरनेट से रेट से अच्छा उसमें बहुत कुछ कंट्री है, फिर भी जो सुधारने की ज़रूरत वो हम डेफिनेटली सुधारेंगे। अहमदाबाद के इस अस्पताल में किसी भी तरह की कमी नहीं नजर आई। लोग भी अस्पताल में मिल रही सुविधाओं से खुश दिखे। मैं तो प्राइवेट से ज़्यादा ये सिविल से बेहतर मानता हूँ। फैसिलिटी भी अच्छी रहती है, सर्विस भी अच्छी मिलती है। ये कुछ बेहतर नहीं है वैसे। जो स्टाफ नर्स है बिल्कुल हार्श टोन में बात करती हैं, बराबर। और दूसरा कि जैसे जेल के कैदी हों ऐसे बर्ताव होता है। 12 साल गुजरात का मुख्यमंत्री रहकर नरेंद्र मोदी दिल्ली की गद्दी पर काबिज हुए तो उन्होंने पूरे भारत को स्वच्छ करने का अभियान शुरू किया। ऐसे में उम्मीद की जाती है कि अहमदाबाद स्वच्छ भारत मिशन का आदर्श बने। लेकिन अहमदाबाद का सरखेज रोजा इलाका अभी इस मुहिम में शरीक नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से इस पूरे शहर को हेरिटेज का दर्जा मिलता है। वो 4 अहमद शाह बादशाहों का एक हिस्सा ये है। गंज अहमद शाह खट्टू का ये मकबरा है। यहाँ आपको दिखाई देगा कि सफाई का दूर तक कोई नामो निशान नहीं। टूटी हुई ये सीढ़ियाँ, पूरी तरह से कूड़े से अटा हुआ ये पानी, गंदगी से भरा हुआ ये पूरा इलाका आपको ये बताता है कि किस तरह से स्वच्छ भारत के जो मुहिम का एक हिस्सा है उसकी ज़रूरत अहमदाबाद में भी है। अहमदाबाद की चमकती हुई इमारतों के बीच में वो हेरिटेज सिटी का टैग खूबसूरत तो लगता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि इस तरफ ये जो गंदगी आपको दिखाई दे रही है कोई इसको भी साफ करे। किसी राजनीति से अलग, किसी भी ऐसे वादों से दूर एक सफाई की मुहिम यहाँ भी चलनी चाहिए। गांधी की 150वीं सालगिरह पर मोदी क्लीन इंडिया का गिफ्ट उन्हें देना चाहते हैं, लेकिन सियासत के सफर में ऐसे मिशन अंजाम तक पहुंचने से भटके नहीं। ये भी कम बड़ा चैलेंज नहीं होता। गांधी की माटी एक संकल्प शक्ति देती है, संघर्ष करने का अदम्य साहस देती है, लोगों को अपने साथ जोड़ने और उन्हें साथ लेकर चलने का दमखम देती है। इस माटी के सियासी दिग्गजों की असली अग्नि परीक्षा चुनावी मंचों पर नहीं, जिंदगी और समाज बदलने के फलसफे के साथ होगी। वीडियो जर्नलिस्ट कमल किशोर के साथ धीरेन्द्र पुंजीर, अहमदाबाद, न्यूज़ नेशन।